हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट था। इसका जो बेसिक है वो चीज़ें हमने सीखी थी और वो चीज़ें सीखी थी तो हम एक बार फिर से आज क्या कर लेते हैं, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखना क्या बताया था मैंने कि आपको ये बताया था कि क्या ज्ञात करना है आपको, कि आपको क्या ज्ञात करना है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। यानी आपको क्या ज्ञात करना है? चक्रवर्ती ब्याज आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। और चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमें करना क्या है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना है? आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? मिश्रधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिश्रधन, अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट में से क्या कर देंगे? डिफरेंस। प्रिंसिपल क्या कर देंगे? डिफरेंस कर देंगे। एक तो चीज़ ये होनी चाहिए आपके पास, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब यहाँ से देखना, मैंने बताया था, क्या बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है? किसके बराबर? अमाउंट के बराबर क्या होता है? मैंने ये बताया था कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बटे क्या आ जाएगा? अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ये किसके इक्वल है? अमाउंट के इक्वल के बराबर है, यानी किसके बराबर है? मिश्रधन के बराबर है। अब यहाँ से देखना, मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। वो किसके लिए बताया था? रेट निकालनी है आपके पास। क्या निकालनी है? रेट निकालनी है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अमाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमाउंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल होना चाहिए। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसको किससे मल्टीप्लाई किया था मैंने? 100 से इसको क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। और ये किसके बराबर था? आर, रेट के इक्वल था ये चीज़ें। यानी आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या है? अमाउंट है, प्रिंसिपल है और टाइम दे रखा है, और आपको क्या निकालनी है? रेट निकालनी है। तो आप सीधा निकाल सकते हो। और आपके लिए मैंने क्या बताया था? 2 ईयर का। कितनी ईयर का? 2 ईयर का क्या निकालना है आपको? सी आई और एस आई का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। सी आई और एस आई का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। 2 ईयर की बात की है मैंने, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास? यानी क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल होना चाहिए। और मल्टीप्लाई में क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? आर बटे क्या बताया था? 100 बताया था। क्या बताया? आर बटे 100 बताया था। और इसका क्या किया था मैंने? स्क्वायर किया था। क्या किया था अभी? इसका स्क्वायर किया था। ये चीज़ें की थी मैंने। और आपको 3 ईयर का लेके आना है। कितनी ईयर का लेके आना है? 3 ईयर का लेके आना है। क्या लेके आना है? सी आई और क्या लेके आना है? एस आई लेके आना है। और इनका क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। क्या बताना भाई? डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है तो क्या बताया था मैंने कि आपके पास क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल होना चाहिए। मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आर बटे क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। और इसका क्या बताया था? स्क्वायर बताया था। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या बताया था मैंने कि 300 प्लस आर और नीचे क्या था? 100 था। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी यहाँ से। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ से देखना कि 2 ईयर की बात हो गई और ये किसकी बात हो गई? 3 ईयर की बात हो गई। अब यहाँ से देखना, एक चीज़ और बताई थी, जैसे कि आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? प्रिंसिपल। और क्या निकालना है? क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। 1 ईयर की बात की थी, जैसे कि रेट क्या मान लेता हूँ? आर 10% मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ? 10% यहाँ मान लेता हूँ। फिर इसको क्या करोगे आप? फ्रैक्शन में चेंज करोगे। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये क्या है? प्रिंसिपल है। और ये क्या है? 1 ईयर का क्या है भाई? अमाउंट, सॉरी क्या है? क्या है भाई? इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है। इसका मतलब प्रिंसिपल 10 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ऐसे 11 हो जाएगा अमाउंट। ये तो 1 ईयर की बात है। 2 ईयर की बात करें तो क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। ये भी कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 3 ईयर की बात करें तो कितना करना है? यहाँ क्यूब करना है। तो ये भी कितना हो जाएगा? ऐसे क्यूब करना है। ये चीज़ें हमने सीखी थी। और एक क्या किया था हमने? एक टेबल बनाई थी। क्या बनाई थी भाई? एक टेबल बनाई थी। उस टेबल में क्या था भाई? यहाँ देखना एक बार। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? एस आई निकालना है और सी आई निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और क्या निकालना है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ से देखो, किसकी बात करते हैं? 1 ईयर की बात करते हैं। किसकी करते हैं? 1 ईयर की बात करते हैं। किसकी करते हैं? 1 ईयर की बात करते हैं। फिर 2 ईयर की बात करते हैं। और फिर 3 ईयर की बात करते हैं। तो यहाँ से देखो, हमारे पास मान लेते हैं कोई भी प्रिंसिपल है, R% रेट लगाई, ठीक है। और कितने ईयर के लिए? टाइम कितना है? 3 है। कितना है भाई? 3 है। तो यहाँ से देखो, हम मान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो गया? ए हो गया। और 1 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होता है? इक्वल होता है। फिर बात करते हैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन यहाँ से देखो, किसकी बात करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ तो ए तो मिलेगा। मैंने बताया था प्रिंसिपल का R% तो तीनों साल रहेगा। प्रिंसिपल का R% तो क्या रहेगा? तीनों साल रहेगा। लेकिन जो 1 ईयर का जो हमारे पास क्या बच गया यहाँ से?
इंटरेस्ट बच गया, उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा, इसके ऊपर और इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इसका मतलब वो क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी। यानी 1 ईयर के इंटरेस्ट पर 1 ईयर का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब किसकी बात करते हैं, 3 ईयर की बात करते हैं। तो यहाँ तो यही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा, यानी प्रिंसिपल का R% तो रहेगा, ये तो रहेगा। अब जो आपको 2 ईयर का क्या है, इंटरेस्ट है, इसके ऊपर क्या मिलेगा, 1 ईयर का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ से देखो, इसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं तो बी आएगा, इसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं तो बी आएगा, और इसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं तो सी आएगा। अब यहाँ से देखो, मैं आपको ये पूछूं कि 3 ईयर का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना कहोगे आप, 3A कहोगे। टोटल की बात है यहाँ से, कितनी है, टोटल की बात है, यहाँ इसकी बात है, टोटल की बात है। अब मैं आपको यहाँ से पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गया 3 ईयर का, तो आप क्या बताओगे, यहाँ जोड़ोगे तो 3A हो गया, कितना हो गया, 3A हो गया, और फिर कितना हो गया, 3B हो गया, और फिर कितना हो गया, C हो गया। आप टोटल यही तो बताओगे। अब यहाँ से देखो, मैं आपको ये पूछूं कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है, तो आप ये कहोगे सर 0 होता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि सेकंड ईयर का, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड ईयर की, 2 ईयर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सेकंड ईयर की, जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर A माइनस, आप यहाँ से ये कहोगे कि A प्लस B और माइनस B, आप यही तो कहोगे। तो A से A कट जाएगा, कितना बचेगा, B बचेगा। मैं आपको थर्ड ईयर का पूछूं, क्या पूछूं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या पूछूं, डिफरेंस पूछूं, तो आप ये कहोगे सर A से तो A कट जाएगा, और क्या बचेगा, 2B प्लस कितना बचेगा, यहाँ से C बचेगा। अब यहाँ से मैं अब बात करता हूँ 3 वर्ष का, यानी टोटल, थर्ड ईयर की बात नहीं है, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या रहेगा, तो आप ये कहोगे सर 3A से तो 3A कट जाएगा, और सिर्फ कितना बचेगा, ऐसे 3B प्लस क्या बचेगा, C बचेगा। ये चीज़ें हम, ये जो टेबल बनाई है ना, ये टेबल हम पूरे चैप्टर के अंदर करेंगे, फिर बार बार दोहराएंगे। और यहाँ से देखना कि आज का हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं भाई, आज का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। बोर्ड के ऊपर है क्या भाई, 10,000 रुपये क्या है भाई, उसका प्रिंसिपल है। रेट अगले ने क्या लगाई है, 10% लगाई है, और टाइम कितना दिया अगले ने, 2 ईयर का टाइम दिया। कितना दिया है, 2 ईयर का। और अगले ने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, और क्या पूछा भाई अगले ने, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों चीज़ें पूछी है क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज़ें पूछी है, तो हम यहाँ से दोनों चीज़ें लेके आएंगे। तो यहाँ से टेबल बनाएंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से इसकी टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो यहाँ से देखो, एक साइड में तो क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, और एक साइड में क्या लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे। यहाँ से देखो, इसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ से देखना, हम एक साइड में तो क्या लिख लेंगे, 1 ईयर फर्स्ट ईयर लिख लेंगे, यहाँ से फर्स्ट ईयर, दूसरी साइड में कितना लिख लेंगे, सेकंड ईयर लिख लेंगे। अब यहाँ से देखो, जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है उसका 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 1000 हो जाएगा। फिर सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो इक्वल होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल का R% तो रहेगा, प्रिंसिपल का R% तो रहेगा, तो इसका R% निकालो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1000। कितना हो जाएगा भाई, 1000 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल का R% तो रहेगा, 1000 तो रहेगा, लेकिन जो आपको 1 ईयर का जो इंटरेस्ट मिल गया उसके ऊपर क्या रहेगा, R% और रहेगा। इसका मतलब 10% कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो यहाँ से देखना, टोटल कितना हो गया, यहाँ से 2000, कितना हो गया, यहाँ से 2000 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, टोटल 2100 रुपये हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट तो 2000 हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ऐसे कितना हो गया, 2100 रुपये हो गया। कितना हो गया, 2100 रुपये हो गया। अब देखो, हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लेके चलते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, किसके इक्वल बताया था, अमाउंट के इक्वल बताया था। क्या बताया था भाई, अमाउंट के इक्वल बताया था। क्या बताया था, प्रिंसिपल, और मल्टीप्लाई क्या बताया था, 1 प्लस R बटे क्या बताया था, 100 बताया था, और इसमें क्या किया था, टाइम क्या था, T। अब देखो, इस फॉर्मूले को भी सीख लेते हैं थोड़ा सा। प्रिंसिपल कितना है भाई, यहाँ से 10,000, कितना है भाई, यहाँ से 10,000 है, मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितनी है, 10 है, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, टाइम कितना दिया है, यहाँ से 2। इसका मतलब ये कितनी बार है, 2 टाइम है, तो यहाँ से लिखो 10,000 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 110 बटे 100 हो जाएगा। LCM मेथड से ऐड कर देंगे इनको, ये भी कितना हो जाएगा, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से देखो, ये 4 0 से 4 0 कट जाएगी, यहाँ से ये कट गई यहाँ से। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 हो जाएगा, और ये 00 और आ जाएंगे साथ। ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है,
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला भाई, आपके पास क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट में से क्या कर देंगे, प्रिंसिपल डिफरेंस कर देंगे। अब अमाउंट कितना है आपके पास, मिश्र धन 121,000 यानी 12,100 में कितना घटा देंगे यहाँ से 10,000 डिफरेंस कर देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 2100 रुपये बचेगा। कितना बचेगा यहाँ से 2100 रुपये बचेगा। अब देखो हमारे पास एक तीसरा मेथड और है। क्या है भाई मेथड, वो हम एक साइड में तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे। एक मेथड और है इसका, क्या लिखेंगे भाई, एक साइड में तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, और एक साइड में हम क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। ठीक है भाई। अब जो रेट परसेंटेज दे रखी है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। नीचे क्या है आपको पता ही है, प्रिंसिपल है। ऊपर क्या है, 1 ईयर का इंटरेस्ट है। तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10, और अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से 11 हो जाएगा। फिर सेकंड ईयर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल तो 10 रहेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो 100 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, और 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है, 100 थोड़ी, कितना है 10,000 है। कितना है भाई 10,000 यानी 10,000 रुपये। यहाँ से एक का मान लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको कितना बताना है, 121 का मान बताना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,100 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, वही हमारा क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। वो कितना हो गया यहाँ से 2100 रुपये हो गया। कितना हो गया 2100 रुपये हो गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है कि प्रिंसिपल का R परसेंटेज हम क्या करेंगे, निकालेंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, वो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये 3 मेथड है, तीनों मेथड से हमारा मेथड यही चलेगा, हम एंड तक यही लेके चलेंगे। बाकी तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई कि इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है और चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखना हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ें बतानी है, SI भी बताना है और क्या बताना है, CI भी बताना है। दोनों चीज़ें बतानी है। अब दोनों चीज़ें बतानी है तो यहाँ से देखो भाई हम क्या लेके आएंगे, यहाँ से क्या क्या लेके आएंगे, 1 ईयर का लेके आएंगे, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर का लेके आएंगे, फिर किसका लेके आएंगे, थर्ड ईयर का लेके आएंगे। तो यहाँ से देखो भाई इसका प्रिंसिपल का R परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 1000 आ जाएगा। फिर निकालेंगे प्रिंसिपल का R परसेंट, यानी आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है भाई, इक्वल होता है। अब यहाँ से देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 1 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल का क्या रहेगा, यहाँ से R परसेंटेज तो रहेगा। ये चीज़ है, मैंने ये चीज़ें लिखवा दी थी पिछले वीडियो में। अब यहाँ से देखो आगे करते हैं तो यहाँ से देखो R परसेंटेज और रहेगा, जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर R परसेंटेज और रहेगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ऐसे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं तो आपको प्रिंसिपल का R परसेंटेज तो रहेगा, ये हो गया। अब जो आपको 2 ईयर का इंटरेस्ट मिल गया, इसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट और मिलेगा। इसका मतलब रेट कितनी है आपको, 10% है। इसका 10% कितना होगा, यहाँ से 100 होगा। इसका 10% कितना होगा, 100 होगा। इसका 10% कितना होगा, यहाँ से 10 होगा। अब यहाँ से देखो हम इनको ऐड करते हैं, टोटल यहाँ से देखना सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 3000 हो जाएगा। अब यहाँ देखना टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पे 3000 तो ये हो गया और 300 ये हो गया और 10 ये हो गया। कितना हो जाएगा, यहाँ से 3310 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 3310 रुपये हो जाएगा। और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3000 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 20,000 रुपये की धनराशि पर 5% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का क्या बताना है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बताना है। अब इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास मेथड है, एक साइड में तो क्या लिखो, सिंपल इंटरेस्ट लिखो, और एक साइड में आप क्या लिखो, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो। अब इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो 3 ईयर की बात है, 3 ईयर के तो तीनों ईयर लिखेंगे यहाँ से। फर्स्ट ईयर लिखेंगे यहाँ से, सेकेंड ईयर लिखेंगे यहाँ से, और थर्ड ईयर लिखेंगे।
अब यहाँ से देखना सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल का R% निकालना है, तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 1% कितना है। यहाँ से 200 है तो 5% कितना हो जाएगा, यहाँ से 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। फिर अगले साल बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, तो भी 1000 मिलेगा, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। लेकिन यहाँ से देखना हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल का R% तो मिलेगा, लेकिन सेकंड ईयर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल का R% मिलेगा, लेकिन जो 1 ईयर का आपको इंटरेस्ट मिल गया उसके ऊपर भी आपको R% मिलेगा। तो यहाँ से देखो 5% निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की, तो प्रिंसिपल का R% तो मिलेगा, लेकिन आपको 2 ईयर का जो इंटरेस्ट मिल गया ना, इसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट और मिलेगा। तो इसका मतलब इसका 5% कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा, और इसका 5% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना इसका 5% निकालेंगे, तो आपको ये पता है इसका 5% निकालेंगे तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 2.5 आ जाएगा। अरे 50 का 5% निकालना है, कितना निकालना है, 50 का 5% निकालना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, एक अंक छोड़ के क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। अब यहाँ से देखना भैया हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो यहाँ से देखना ये तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से 3000 हो गया। कितना हो गया अभी, यहाँ से 3000 हो गया। लेकिन यहाँ बात करते हैं तो देखो 3000 तो ये और 150 3150 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3150 तो ये हो गए यहाँ से, और कितनी जोड़ने और 2.5 और जोड़ने, तो 3152 कितना हो जाएगा, 0.5 रुपये हो जाएगा। यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 3000 होगा, और जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा भाई, यहाँ से 3152.5 रुपये होगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का क्या बताना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना है। सिर्फ अब की बार कितना बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको जो वर्ष नज़दीक होगे ना उसके नज़दीक लेके चलेंगे। जैसे कि 1 वर्ष 73 दिन है तो हम किसके ऊपर आएंगे, 2 वर्ष के ऊपर आएंगे। किसके ऊपर आएंगे, 2 वर्ष के ऊपर आएंगे। और हमें लेके क्या आना है, अब की बार सिर्फ क्या लेके आना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेके आना है। क्या लेके आना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेके आना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आना है तो आपको क्या लेके आओगे, यहाँ से फर्स्ट ईयर लेके आओगे। क्या लेके आओगे, फर्स्ट ईयर लेके आओगे। फिर क्या लेके आओगे, सेकंड ईयर लेके आओगे। क्या लेके आओगे, सेकंड ईयर लेके आओगे। अब यहाँ से देखना आपको पता है कि 1 ईयर है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल का 8% होगा। इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं, हमें पूरे 2 वर्षों की बात करते हैं, तो यहाँ से देखो कितना होगा, यहाँ से प्रिंसिपल का 8% तो होगा, लेकिन यहाँ से देखो फिर जो आपके पास 1 ईयर का अमाउंट होगा ना उसके ऊपर भी 8% होगा। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या लेके आना है, आपको पता है कि आपको जो ये क्या दे रखे, दिन दे रखे, आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, ईयर में चेंज करना पड़ेगा। यानी आपको पता है कि 365 दिन में आपको क्या होता है, 1 वर्ष होता है। कितना होता है भाई, 365 में कितना होता है, 1 वर्ष होता है। अब यहाँ से देखना हम क्या करेंगे, इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 73 बटे कितना करेंगे, यहाँ से 365 करेंगे। यही तो चीज़ करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगी, ईयर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जो दूसरे साल आपको क्या मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा, जो दूसरी वर्ष आपको टोटल अमाउंट मिल गया उसका कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा भाई, इसका 1/5 मिलेगा। यानी इसका कितना मिलेगा आपको ये पता चल गया, 1/5 मिलेगा। अब इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और कितने दिन की बात है, 1 वर्ष और कितने दिन की बात है, 73 दिन की बात है टोटल नीचे। तो यहाँ से देखो 1 ईयर तो आपको 100 हो गया, थोड़ी यानी 1000 हो गया, प्लस यहाँ देखना भाई आपको 1/5 निकालना है, तो आपको पता है कि 1100 हो गया टोटल। क्या हो गया, 1100। इसका 1/5 निकालना है, 1/5 निकालना है। अब 1/5 निकालना है तो यहाँ से देखना आप इसको सरल करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना हो गया, ऐसे 220। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 220 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1220 हो जाएगा। 1220 हो जाएगा। ये चीज़ समझो, एक बार मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ से, यानी एक बार समझना। आप क्या समझाना चाहता हूँ मैं यहाँ से, कि आप क्या निकालना चाहते हो, 1 ईयर का क्या निकालना चाहते हो, आप क्या निकालना चाहते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो आपको पता है 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो आप क्या करते हो, प्रिंसिपल का R% निकालते हो। ये चीज़ तो सिखाई है मैंने, प्रिंसिपल का R%। तो प्रिंसिपल कितना है, यहाँ से 10,000 है। 10,000 का हम R% निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, टोटल 10%, 10 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100। तो यहाँ से देखना हम सरल करेंगे तो कितना आ गया, 1000 आ गया, 1000 आ गया। अब यहाँ से देखो आपको जो सेकंड ईयर क्या मिलेगा, आपको सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा।
वो क्या होगा इसके ऊपर, यानी कहने का मतलब क्या कहता हूँ मैं यहाँ से, यानी 10,000 के ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, यानी R% मिलेगा, और इसके ऊपर भी R% मिलेगा। तो मैं इन टोटल ही कर देता हूँ, इनको क्या कर देता हूँ, टोटल ही कर देता हूँ। इसका मतलब ये कितना हो गया, 11,000 हो गया। यानी 11,000 के ऊपर ही आपको क्या मिलेगा, R% मिलेगा। यानी 11,000 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, R% मिलेगा। तो यहाँ से देखो 11,000 के ऊपर R% मिलेगा, तो दिन कितने हैं, 73 दिन है। तो आपको ईयर में तो चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1/, कितना हो जाएगा, ऐसे 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 11,000 है, क्या अभी 11,000 है। अब इसके ऊपर देखो R%, क्या अभी R% कितना है अभी, यहाँ से 10%, कितना है 10 है, और नीचे कितना आ जाएगा, ऐसे 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/5 से करेंगे। किससे करेंगे, 1/5 से। तो यहाँ से देखना 1 0 से 1 0 कट जाएगी, फिर 1 0 से ये 0 कट जाएगी, चीज़ वही आएगी, 220 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1,000 तो पहले मिल गया, और फिर आपको मिल गया कि 220 कितना हो गया, ऐसे 1,220 रुपये हो गया। कितना हो गया भाई, 1,220 रुपये हो गया। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 20,000 रुपये की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपको। कितना निकालना है, 2 वर्ष और 73 दिन का। अब मैंने बताया था हम जिस ईयर के नज़दीक है वो ईयर लेके चलेंगे। तो किस ईयर के नज़दीक, हम 3rd ईयर के नज़दीक है। किसके नज़दीक है भाई, 3rd ईयर के नज़दीक है। अब यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो वही तरीका करेंगे जो चीज़ आपको बता रखी है। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कितने वर्ष तक जाना है, 3 ईयर तक। 1 ईयर हो गई यहाँ से, 2nd ईयर हो जाएगी यहाँ से, और क्या हो जाएगी, 3rd ईयर हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 1st ईयर तो प्रिंसिपल का R% मिलेगा आपको, 1,000 तो मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा, 1,000 तो मिलेगा। फिर बात करते हैं यहाँ से, देखना भाई 2nd ईयर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल का R% तो मिलेगा आपको, प्रिंसिपल का R% मिलेगा। लेकिन जो आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल गया ना, इसके ऊपर भी R% मिलेगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ से आपको पता है 50 रुपये मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 50 रुपये मिल जाएगा। अब किसकी बात करते हैं, 3rd ईयर की बात करते हैं। तो यहाँ से देखना 1,000 तो मिलेगा। जो आपको 2 ईयर का इंटरेस्ट मिल गया ना, आपको 2 वर्ष का ब्याज मिल गया, उसके ऊपर 1 वर्ष का ब्याज और मिलेगा। तो इसका मतलब इसका 1,000 का 5% 50 हो जाएगा, फिर 1,000 का 5% 50 हो जाएगा, फिर इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे 2.5। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 यानी 1st ईयर और 2nd ईयर। तो क्या मिलेगा आपको, पूरा ब्याज मिलेगा। लेकिन अगले ने 3rd ईयर का पूरा ब्याज थोड़ी लेना है। कितने दिन का ब्याज लेना है, 73 दिन का ब्याज लेना है। और 73 दिन को आप ईयर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे 1/5। यानी तीसरे वर्ष जो आपको टोटल ब्याज मिल गया उसका कितना मिलेगा, आपको पता चल गया ना, 1/5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/5। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ से देखना भाई, ये तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 2,050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 2,050 हो जाएगा। अब ये टोटल है ना, इसका कितना निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे। तो 1/5 निकालेंगे तो कितना हो गया, अभी 1100 हो गया। 1100 कितना हो गया, 1102। 1100 ये कितना हो गया भाई, 1102 हो गया। कितना हो गया टोटल, 1102 और 0.5 हो गया। अब इसका कितना निकालना है भाई, 1/5 निकालना है। क्या निकालना है भाई, 1/5 निकालना है। कितना निकालना है भाई, 1/5 निकालना है। अब इसका 1/5 निकालेंगे तो आप यहाँ से देखना, सबसे पहले इसकी पॉइंट हटा लेना। पॉइंट हटाना चाहो तो ठीक है, नहीं हटाना चाहो तो ठीक है। एक बार हटा लेना पॉइंट, यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हटा दिया। अब ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्यों हटाया आपको पता चल जाएगा। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 0, और ये कितना हो गया, 5 25 हो गया। अब आपको करना क्या है कि एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, इसलिए हटाया था मैंने पॉइंट, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा। इसका मतलब जो आपको 3rd ईयर है वो ब्याज कितना मिलेगा, 220.5 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 220.5 रुपये मिलेगा। 3rd ईयर की बात है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 220.5। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से देखना भाई, 2,050 तो ये, और 20 और जोड़ देंगे, 2,070 हो जाएगा। इसका मतलब 2270 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 2270.5 रुपये। यानी 2 वर्ष और 73 दिन का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 2270.5 रुपये होगा। देखो यहाँ से करना क्या है कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस ईयर के नज़दीक है ना उस ईयर के नज़दीक जाएंगे, उस ईयर तक निकालेंगे। जो जिसकी बात की, अब 3rd ईयर के पूरा थोड़ी देना है, इतने दिन का ही देना है। इसको ईयर में चेंज करेंगे, 1/, क्या हो जाएगा, 5। जो आपको 3rd ईयर टोटल जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसका क्या निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे। निकालने के बाद कितना आया था भाई, यहाँ से 220.5 रुपये आया था। इन दोनों को अब ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 ईयर का इंटरेस्ट 2,050 था। 3rd ईयर कितना मिल गया आपको, 220.5 रुपये मिल गया। इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐसे 2270.5 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 8100 रुपये की धनराशि पर 11/9% ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास दो चीज़ें हैं, आपको पता है किस किस से हैं, आपको ये तो पता ही चल गया। यानी यहाँ से देखना वही चीज़ें करते हैं हम क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन करते हैं, दो मेथड से बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से देखा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ से देखना 1 वर्ष 6 माह की बात है, तो यहाँ से देखो कितनी ईयर हो जाएंगे, यहाँ से हम मान के चलेंगे 2 ईयर की बात है। कितने की बात है? 2 की। तो यहाँ से देखना फर्स्ट ईयर, क्या भाई फर्स्ट ईयर। फिर किसकी बात करते हैं? सेकेंड ईयर की बात करते हैं। अब यहाँ से देखो आपके पास जितना भी क्या है प्रिंसिपल है उसका 11/1/9 यानी प्रिंसिपल का R% मिलेगा फर्स्ट ईयर, तो प्रिंसिपल का R% होगा, प्रिंसिपल का R% होगा। अब देखो जो आपको ये चीज़ दे रखी है ना, जो परसेंटेज में क्या दे रखी है, रेट दे रखी है, आप इसको फ्रैक्शन में बदलो। किस में बदलो? फ्रैक्शन में बदलो। तो फ्रैक्शन में बदलोगे तो यहाँ से आपको पता है कि 1 कितना होता है, ऐसे 9 होता है। बात एक ही है 11/1/9% को आप फ्रैक्शन में 1/9 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? हम यहाँ से भी ये चीज़ को सरल करेंगे। तो कहने का मतलब क्या कि फर्स्ट ईयर है ना, आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1/9 मिलेगा। इसका मतलब कितना मिलेगा? यहाँ से 900 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 900 रुपये मिलेगा। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं तो 1/9 तो मिलेगा आपको, 1/9 तो मिलेगा, 900 रुपये तो मिलेगा। लेकिन जो किसकी बात कर रहे हैं, जो 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल गया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट और मिलेगा 1 ईयर का, तो यहाँ से देखो 1/9 मिलेगा, इसका मतलब 100 रुपये और मिलेगा। अब देखो दूसरी साल की बात है, दूसरी साल पूरा थोड़ी मिलेगा आपको, कितना मिलेगा? 6 महीने का मिलेगा। इसका मतलब 1/2 मिलेगा। भाई ईयर को ईयर में चेंज करोगे तो 1/2 ही होगा, तो इसका मतलब इसका कितना मिलेगा आपको? 1/2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा। अब इनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का तो 900 पूरा, कितना है भाई? 900 प्लस यहाँ से देखो 1000 हो गए, 1000 का कितना करेंगे? 1/2 कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 1400। कितना हो जाएगा यहाँ से? 1400। अब देखो हम दूसरा मेथड सीखते हैं। वो मेथड क्या है यहाँ देखना। अब क्या निकालते हैं? 1 वर्ष 6 माह क्या निकालते हैं आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। वो कैसे यहाँ देखना कि आप क्या करते हो, यहाँ से है 8100 रुपये, इसको तो आप कर ही सकते हो। 11/1/9% को आप फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/9 होता है। कितना होता है भाई? 1/9। यानी कितने का निकालते हैं? 1 वर्ष और 6 माह का क्या निकालते हैं भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अब यहाँ से देखो कि फर्स्ट ईयर तो आपको ये मिलेगा, फर्स्ट ईयर तो आपको मिलेगा। कितना हो गया ऐसे? 1 कितना हो गया ऐसे? 9 हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना जो सेकंड ईयर की बात करते हैं तो इसके ऊपर यहाँ देखो 1/9 तो आपको मिलेगा, यानी 1/9 तो मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 8100 रुपये का आपको क्या मिलेगा? 1/9 तो आपको मिलेगा। अब मिलेगा तो इसके अंदर जो आपको 1/9 है ना, यानी कितना है? 900 है। 900 के ऊपर आपको 1/9 और मिलेगा। क्या मिलेगा? और मिलेगा। ठीक है भाई। और इसका क्या करेंगे फिर? हाफ करेंगे। इसका क्या करेंगे? हाफ करेंगे। भाई इसका क्या होगा? हाफ ही तो होगा। ये चीज़ तो मैंने आपको ये चीज़ तो ये बता दी। देखो इसको सरल करोगे तो यहाँ से तो 900 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 900 हो जाएगा, फिर ये कितना हो? 100 हो जाएगा, फिर करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ से 500 हो जाएगा। यानी आपको कितना मिल गया इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट 1400 रुपये आपको मिल गया। लेकिन यहाँ देखना जो आपको जो क्या है आपकी जो रेट है, जो आपकी रेट है यहाँ देखना, जो 6 माह की बात करता है तो इसका मतलब आपको रेट क्या हो जाएगी? यहाँ से आधी हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 1/9 का हाफ कितना हो जाएगा? 1/9 का हाफ कितना हो जाएगा? इसे 1/18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका हाफ, इसका हाफ यानी आधा। कितना हो जाएगा? यहाँ से 1/18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना इसको 1/9 तो मिलेगा, फर्स्ट ईयर तो 1/9 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/9 तो आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर। लेकिन यहाँ देखना टोटल कितना हो गया? यहाँ से कितना हो गया भाई? यहाँ से टोटल भाई ये तो 8100 है। कितना? 8100 है और 900 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 900 और जोड़ देंगे, इसका मतलब कितना हो गया? ऐसे 9000 हो गया। कितना हो गया भाई? यहाँ से 9000 हो गया। मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 1/18 मिलेगा आपको। 1/18 तो मिलेगा भाई। इसके ऊपर कितना मिलेगा? रेट कितनी कर दी है? आप कर दी 6 महीने के लिए। तो यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ऐसे 2 हो जाएगा। फिर इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेना। 1/9 900 है। ठीक है भाई। और 500 ये कितना हो जाएगा भाई? 1400 हो जाएगा। यानी आप किसी भी तरीके से आप आंसर तो वही रहेगा, लेकिन वो चीज़ समझनी है आपको किस प्रकार से करनी है, वो किस प्रकार से करनी है। 6 माह की बात करिए तो इसका रेट को क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। अब हाफ कर देंगे तो इसका मतलब 1/9 का ही हाफ कर देते हैं। इसका हाफ करेंगे तो इसकी बजाय आप 1/9 का ही क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो 1/9 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा?
18 आएगा। 18 आने के बाद आपको पता है कि इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट मिलेगा। आपके पास क्या है, प्रिंसिपल तो 8100 है, इंटरेस्ट कितना मिल गया 1/9, इसका मतलब 900 मिल गया, कितना होगा 9000, 9000 के ऊपर कितना मिलेगा 1/18 मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा 500 मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाकी आपका मेथड यही है, आपका पूरी जो आपका चैप्टर होगा उसमें मेथड यही चलेगा, यही मेथड रहेगा। बाकी तो ये कुछ चीज़ें समझाने की। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 49 रुपये की धनराशि पर 14.2/7% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सीधा सीधा पूछा अगले ने, सीधा सीधा पूछा है। तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो इस प्रकार से आपको परसेंटेज में मिल जाए ना, तो आप उसको किस में चेंज कर लेना, फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। तो यहाँ से देखो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/7 होता है, यानी 14.2/7% कितना होता है 1/7 होता है। ये हमने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था, उसमें ये चीज़ हमने सीखी थी, ये चीज़ हमने सीखी थी। अब यहाँ से देखो क्या करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और 2 ईयर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फिर किसकी बात करते हैं, सेकंड ईयर की बात करते हैं। तो यहाँ से देखो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर तो 1/7 तो मिलेगा आपको, इसका मतलब 700 तो मिलेगा आपको। कितना मिलेगा 700 मिलेगा। सेकंड ईयर की बात है तो आपको 700 तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो 1 ईयर का जो आपको इंटरेस्ट मिल गया उसके ऊपर 1/7 और मिलेगा। इसका मतलब कितना मिलेगा, ऐसे 100 और मिलेगा। क्या मिलेगा 100 मिलेगा। टोटल जोड़ लेंगे यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 1500 रुपये। कितना होगा भाई यहाँ से 1500 रुपये क्या होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कितना होगा भाई 1500 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 15,000 रुपये की धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। 1.5 वर्ष की बात की भाई, ये 1.5 कितना है आपको पता चल गया ना, 1.5 वर्ष, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 वर्ष भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना भाई। 1.5 को ये चीज़ लिख सकते हैं। पहले तो ये चीज़ें समझने की क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं तो आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और कितने की बात की है, 1.5 वर्ष की बात करिए। हम कहाँ तक जाएंगे, 2 ईयर तक जाएंगे। इसका मतलब यहाँ देखना 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर किसकी बात करते हैं, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ से देखो 1 ईयर की बात करते हैं तो 8%, इसका मतलब 8% मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो भाई प्रिंसिपल का 8% मिलेगा, तो 8% कितनी है 8% है, और आपका प्रिंसिपल कितना है 15,000 है। तो इसका निकालो भाई 8%। तो यहाँ से देखना भाई 150 किसी मल्टीप्लाई करना है, किसे 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखो 8 5 40 हो गया, यानी 15 अंठे कितना हो गया, यहाँ से आपको पता चल गया 120 हो गया। और कितनी जीरो और है आपको पता चल गया, 1 जीरो और रहेगी। इसका मतलब 1200 तो मिलेगा। अब यहाँ से देखना फिर आपको क्या मिलेगा, 1200 मिलेगा सेकंड ईयर, 1200 मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ से देखो आपको जो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट मिल गया ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट और मिलेगा यहाँ से। तो इसका मतलब 8% और मिलेगा, इसका मतलब 96 और मिलेगा आपको। कितना मिलेगा 96, इसका 8%। तो यहाँ से देखो कितना हो गया 2496। टोटल नहीं करना भाई, पूरे 2 वर्ष का नहीं निकालना है। कितने निकालना है, 1.5 वर्ष का। इसका मतलब इसका 1/2 भाई, सेकंड ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका कितना निकालना है, 1/2 निकालना है। तो यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1200 प्लस ये कितना है भाई 1296, कितना है भाई 1296। तो इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो हाफ करेंगे तो यहाँ से देखो 600 ये हो गया, और ये कितना हो गया भाई 48 ये हो गया, यानी 648 हो गया। कितना हो गया भाई यहाँ से 648 हो गया। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 12 6 कितना हो गया 18, 1800 कितना हो गया 48 रुपये हो गया। कितने वर्ष का, 1.5 वर्ष का। अब देखो वो चीज़ें मैंने सिखाई थी, एक बार फिर से दोहराव कर देता हूँ उस चीज़ को। क्या चीज़ थी वो, यहाँ देखना कि यहाँ देखो आपको क्या है, जो आपको क्या मिल गया प्रिंसिपल के 8% मिलेगा, यानी क्या निकालना आपको 1.5 वर्ष का क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये आपको निकालना है CI। अब यहाँ से देखो आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर तो पूरी इंटरेस्ट लगेगी आपको 15,000 के ऊपर, ठीक है। कितनी परसेंटेज है भाई, यहाँ से देखना भाई 8% है, यानी 8/100 गया, ठीक है भाई। प्लस अब जो इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर अब 4% नहीं रहेगी। कितनी रहेगी, हाफ हो जाएगी, यानी 4%, सॉरी 8% नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी 4%। यानी इसके ऊपर इसका निकालो भाई, कितना होगा यहाँ से 1200 होगा। 1200 का 4% मिलेगा आपको, 1200 का 4% मिलेगा, 4% मिलेगा। प्लस
फिर आपको क्या मिलेगा कि 15,000 के ऊपर भी 4% मिलेगा। क्या मिलेगा? 15,000 के ऊपर भी आपको कितना मिलेगा? 4% मिलेगा। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 प्लस ये 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी यहाँ से, और ये कितना होगा? 15 चौक 60, ये कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा भाई? 600। कितना आ गया भाई टोटल यहाँ से? 12 6 1848 रुपये। यानी आप किसी भी प्रकार से करो आंसर ये क्या आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। यहाँ से देखो 1 ईयर का इंटरेस्ट मिला, उसको अगले साल पूरा 8% नहीं लगेगा उसको। किसकी बात कर रहा है? 0.5 यानी 1/2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, यानी 4% हो जाएगी। फिर आपको प्रिंसिपल का R% निकालना है, तो फिर भी ये हाफ रहेगी। सेकंड ईयर में ये हाफ रहेगी, कहने का मतलब ये कि हाफ वर्ष है तो ये भी कितनी रहेगी? हाफ रहेगी। तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल के ऊपर हम R% निकालेंगे सेकंड ईयर, तो आप क्या लगाई? रेट लगाई। तो यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर 1848 आ गया। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 6400 रुपये है वो 12.5% यानी 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में क्या करना है? अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताना तो यहाँ से देखना एक बार, इसका क्या करते हैं? सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि इस प्रकार की रेट दे रखी है, आप उसको फ्रैक्शन में बदल लेना। 12.5 को हम 12 सही 1/2% भी लिख सकते हैं, और इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/, कितना लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं, 1/8। ये चीज़ें मैंने बताई। अब यहाँ से देखो किसकी बात की है? 2 वर्ष की बात की। कितने? पूरे 2 वर्ष की बात की अगले ने क्वेश्चन के अंदर, पूरे 2 वर्ष की बात की। अब 2 वर्ष की बात की है तो यहाँ से देखना, एक साइड में तो क्या लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बताना है। एक साइड में क्या लिखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे। तो यहाँ से देखो यहाँ फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे? सेकंड ईयर की बात करेंगे, फिर इन दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर देखो 1/8 कितना हो जाएगा? यहाँ से 800 रुपये। आपको ये तो पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल इक्वल होता है, यानी प्रिंसिपल का R% निकाल लिया, इसका मतलब R% यानी इसका 12.5% या 1/8, बात एक ही है यहाँ से। फिर यहाँ से देखना, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल का R% तो होगा 800, यानी 1/8 तो होगा 6400 का, फिर यहाँ से 1/8 होगा। लेकिन जो 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल गया ना, फिर यहाँ इंटरेस्ट और मिलेगा, इसका मतलब 100 रुपये और मिलेंगे आपको। तो यहाँ देखना डिफरेंस निकालना है। तो ये कितना हो गया? 1600 हो गया। कितना होगा भाई? यहाँ से 1600, और ये कितना हो गया? 1700 हो गया। कितना हो गया भाई? 1700। इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना है? 1700, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? कितना है भाई? 1600। इसका मतलब 100 रुपये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया 100 रुपये, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 100 रुपये। अब देखो इस चीज़ को आप समझो, क्या समझना है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था, यानी 2 ईयर का, कितने का? 2 ईयर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है भाई? डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? क्या लिखा था भाई? इसके इक्वल क्या लिखा था मैंने कि जो आपका प्रिंसिपल है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? R/100 से, और इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या होगा भाई? स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखना, जो आपका प्रिंसिपल कितना है भाई? यहाँ से 6400। कितना है भाई? 6400 है, ठीक है, मल्टीप्लाई R कितना है भाई? यहाँ से आपको पता है 12.5% है। 12.5% है तो इसको आप 12.5 लिख लेना, 12.5 लिख लेना। 12.5 नहीं लिखना चाहो तो आपको पता है कितना होता है भाई? यहाँ से 25/2 होता है। आप कैसे भी लिख लेना, तो इसको मैं 25/2 लिख लेता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ से, 25/2 हो गया। अब यहाँ से देखो ये 2 है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। मैं 200 ही कर देता हूँ यहाँ, और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको हम सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 25 × 25 कर लेंगे, ठीक है, हम गुणा नहीं करेंगे यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 200 × 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 200 × 200 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी यहाँ से, ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा? 25 × 200 हो गया। कितना हो गया? 25 × 200 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 16 चौक 64 हो गया। कितना होगा? 16 चौक 64 हो गया। और ये कितना होगा? 25 चौक 100 रुपये। ये आपको क्या है वो फॉर्मूला लिखवाया था, इसीलिए लिखवाया था
कि आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें याद रहता तो ठीक है, नहीं बाकी हमारा ये तो मेथड रहेगा, ये सभी क्वेश्चनों में मेथड रहेगा, पूरा टॉपिक चलेगा वहाँ तक यही मेथड रहेगा। बाकी तो ये फॉर्मूला मैंने ऐसे लिखवाया था कि आपको क्या निकालना है, जल्दी से आंसर निकालना है, यानी 2 ईयर का CI और SI का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद हो जाएगा, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना R/100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इसको सरल करना है। इसको जो ऊपर संख्या आएगी उनको आप यानी स्क्वायर मत करना, मल्टीप्लाई करके लिख देना, यानी ये 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, फिर यहाँ से ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, फिर यहाँ से देखो 25 8 200 हो गया, फिर ये 8 दूनी 16 होगा, 16 चौक 64 होगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, 6,000 रुपये पर 5% ब्याज की दर से दूसरे और तीसरे यानी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के साल की चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस बताना है। अब देखो जो मैंने वो टेबल बनाई थी ना, वो टेबल एक बार फिर से समझ लेना एक बार। यानी हमारे पास क्या है भी, कोई भी प्रिंसिपल है, R% अगले ने रेट लगाई और ठीक है भाई, और टाइम कितना दिया भाई, 3 ईयर का, कितना दिया टाइम, 3 ईयर का दिया। तो मैं यहाँ से वो टेबल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या बताता हूँ, टेबल बताता हूँ। अब टेबल बताता हूँ तो यहाँ से देखो भाई, ये ऐसा ही हो गया, ये क्या हो गया, CI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ 1 ईयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1 ईयर की बात करते हैं, फिर सेकंड ईयर की बात करते हैं, फिर क्या करते हैं, थर्ड ईयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थर्ड ईयर की बात करते हैं। अब यहाँ से देखना कि हमें करना क्या है कि आपको जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट A मिल गया तो आपको हर साल इक्वल मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये तो मिलेगा आपको, फिर ये भी मिलेगा सेकंड ईयर, लेकिन इसके ऊपर और मिलेगा R% जो भी रेट लगाई अगले ने, ये भी हो गया मान लेते हैं। फिर थर्ड ईयर की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी मिलेगा R% और इसके ऊपर भी मिलेगा R% और इसके ऊपर भी मिलेगा R%, इसका मतलब ये C है। अब अगले ने क्या पूछा है कि दूसरे तथा तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछा अगले ने, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, दूसरे और तीसरे, यानी यहाँ से डिफरेंस पूछा अगले ने, दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछा अगले ने। सिंपल इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं की अगले ने, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं की। तो मैं यहाँ से आपको डिफरेंस पूछूं तो आप ये कहोगे सर यहाँ से डिफरेंस करोगे तो आपसे यहाँ से ये कट जाएगा, सिर्फ आपको B+C बचेगा, यानी क्या बचेगा, B+C बचेगा, यही तो बात कहोगे आप। मैं आपसे कहूँगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पूछोगे तो ये कहोगे ऐसे तो ये कट जाएगा और सिर्फ B बचेगा, यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। अब ये बात समझाने के बाद मैं आपको यहाँ से क्या करता हूँ, इसका आंसर करता हूँ। तो यहाँ से देखो कितना है अभी 6,000 रुपये और 5% की बात करता है, क्या करता है अभी 5% की बात करता है। अब 5% की बात करता है तो यदि ये चीज़ आपकी याद है ना, B+C यानी B+C ये याद है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि B क्या है भाई, C क्या है। अब यहाँ से देखो A की बात, A से स्टार्ट हुई भाई, फिर ये मिल गया इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर ये मिल गया, तो यही तो चीज़ करोगे आप। तो यहाँ से देखो मैं एक बार तो सीधा ही कर देता हूँ, यहाँ से देखो 6,000 है, 6,000 A का मतलब इस जो रेट दे रखी है वो परसेंटेज, तो इसका मतलब कितना होगा भाई, यहाँ से कितना हो गया 6 30 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 300 रुपये, यानी 300 रुपये हो गया। ये किसकी बात है, A की बात, यानी इंटरेस्ट मिल गया आपको। अब क्या मिलता है, इसके ऊपर ही मिलता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, यानी B+C की बात है तो इसके ऊपर 5%, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 15 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना क्या करता है, फिर 5% यानी इसके ऊपर 5% और भाई B C इसके ऊपर ही है C, तो इसका 5% और निकालेंगे तो यहाँ से देखना 75 हो जाएगा, इसका मतलब 0.7 और 5 हो जाएगा। आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको तो यही चीज़ें चाहिए, इसका मतलब कितना हो जाएगा ऐसे 15.75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 15.75 रुपये हो जाएगा। ये तो आपका शॉर्ट मेथड है। यदि ये टेबल याद है ना आपकी, मैंने बताया था ना कि पूरा चैप्टर हो जाएगा हमारा इसी के ऊपर चलेगा। तो यहाँ से देखो ये समझने की बात है, कितना बच गया B+C बच गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि B क्या है, B क्या है, A के ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट लेके आओ आप, इसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट आएगा R%, प्रिंसिपल का R%, कितना है भाई यहाँ से 300, ये किसके बराबर है, A के बराबर, ये के बराबर हो गया। फिर इसका क्या है 5% और मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा यहाँ से 15 रुपये। फिर इसके ऊपर B का C, इसका ऊपर 5%, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए B+C चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 15.75 रुपये हो जाएगा। बाकी हम मेथड लगाएंगे, वो मेथड क्या है यहाँ देखना। अब देखो यहाँ से बनाते हैं टेबल बनाते हैं, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, सिर्फ किसकी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है CI की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर।
अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, बाकी सॉल्यूशन तो हो गया था, उसका 15 पॉइंट कितना आया था, 7.5 आया था। अब देखो प्रिंसिपल का R परसेंटेज, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 300। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल का R परसेंटेज मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर भी तो R परसेंटेज मिलेगा। वो R परसेंटेज कितना है, 5 है, तो इसका मतलब 15 और मिल जाएगा यहाँ से। कितना मिल जाएगा, 15। अब बात करते हैं यहाँ से, देखो प्रिंसिपल का R परसेंटेज तो मिलेगा, अब इसके ऊपर और मिलेगा R परसेंटेज, 15 और मिलेगा। इसके ऊपर और मिलेगा यहाँ से, कितना मिलेगा, 15 और मिलेगा। इसके ऊपर और मिलेगा आपको 5%, इसका मतलब 0.7 और 5 मिलेगा। अब देखो बात किसकी की है क्वेश्चन के अंदर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। देखो क्वेश्चन के अंदर, अब यहाँ से देखो सेकंड ईयर तो ये, सेकंड ईयर तो ये, और थर्ड ईयर ये है, तो यहाँ से देखो जो कॉमन है वो चीज़ें तो कट जाएगी, ये कट गई दोनों। अब कितना बच गया यहाँ से, ये बच गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15.7 और 5 रुपये आ जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर है इस टेबल के हिसाब से। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 6400 रुपये पर 12.5% ब्याज की दर से तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तीसरे साल की बात कही, अगले ने 3 वर्ष की नहीं की, अगले ने किसी की बात कही है, थर्ड ईयर की बात की है, और दोनों में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अब इस चीज़ों के लिए तो आपको पता ही है, इस चीज़ों के लिए आपको पता है, इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो हम वही टेबल बनाएंगे जो आपकी है, वही टेबल बनाएंगे। अब यहाँ से देखो SI है और क्या अभी CI है, दोनों चीज़ें हैं, SI और CI। अब देखो किसकी बात की है, थर्ड ईयर की बात की है, सिर्फ थर्ड ईयर की बात की है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें बताया आपको थर्ड ईयर में होता क्या है कि आपको जो A तो रहेगा और क्या रहेगा, B रहेगा, फिर क्या रहेगा, B रहेगा, और फिर क्या रहेगा, C रहेगा, ये चीज़ें रहेगी। अब देखो सबसे पहले तो इसको जो मैंने बताया था इस प्रकार से परसेंटेज में मिल जाए आपको रेट, तो आपको फ्रैक्शन में चेंज करना सही हो जाएगा, यानी 12.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, या इसको 12 सही 1/2 भी कह सकते हैं, और इसके इक्वल फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/8 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से देखो हर साल इक्वली होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका मतलब 1/8 निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 800 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 800 तो आपको मिलेगा, 800 तो आपको मिलेगा, ये मिल गया। अब देखो थर्ड ईयर की बात की है तो 2 साल तक तो इसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल तक, तो इसका मतलब कितना मिलेगा, 1/8, इसका मतलब 100 मिलेगा, फिर अगले साल फिर 100 मिलेगा। ये हो गया। आगे बात समझ में क्या करना चाहता हूँ, देखो ये फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ से, कहाँ से उठाया है, उस टेबल से उठाया। अब इसका 1/8 और होगा, इसका 1/8 और होगा, 100 का 1/8 आपको पता है कितना होता है, 12.5 होता है, यही तो होता है। अब यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताना है, डिफरेंस बताना है, तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ से, 212.5, कितना बचेगा, 212.5 रुपये, यही तो आएगा इसका आंसर, यही इसका क्या है, आंसर है। देखो यहाँ से देखो हम टेबल बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, टेबल बना देता हूँ मैं पूरी। देखो आपको पता है कि हर साल क्या होता है, इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो एक बार यहाँ नीचे समझा देता हूँ। 800 मिलेगा, फर्स्ट ईयर भी 800 मिलेगा, और सेकंड ईयर भी आपको क्या मिलेगा, 800, और थर्ड ईयर भी क्या मिलेगा, 800। अब बात करते हैं किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो 800 तो आपको मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा आपको, फिर यहाँ 800 तो मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर 1/8 और मिलेगा यहाँ से, यानी 100 और मिलेगा। थर्ड ईयर की बात करते हैं तो 800 तो मिलेगा। अब यहाँ से देखो इसका 1/8 मिलेगा यहाँ से 100, इसका भी मिलेगा 12.5%, और इसका भी मिलेगा आपको 12.5%, यानी कितना हो जाएगा, 12.5। अब अगले ने तीसरे वर्ष की बात की, इन दोनों वर्ष की तो बात ही नहीं की क्वेश्चन के अंदर, इनको तो हटाओ आप। तीसरे वर्ष की बात की तो ये डिफरेंस करना, ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, 212, कितना बचेगा, 212.5 रुपये बचेगा। कितना बचेगा, 212.5 रुपये बचेगा, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक मिलता है। शर्त रखिए अगले ने, ये ध्यान में रखना, तिमाही और क्या है भाई, वार्षिक है, ठीक है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। उन दोनों में अंतर क्या है, वो अंतर बताना है। तो यहाँ से देखो इसका हम सोल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अगले ने किस किस में डिवाइड कर दिया। यहाँ से देखो आपको ये पता है कि प्रिंसिपल तो कितना है आपका, 10,000 रुपये, कितना है भाई, 10,000 रुपये। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया अगले ने, क्या क्या डिवाइड कर दिया अगले ने, एक तो क्या शर्त रख दी, वार्षिक, एक क्या रख दी अगले ने, वार्षिक रख दी एक शर्त तो,
और एक शर्त अगले ने क्या रख दी, तिमाही, 3 मंथ की रख दी अगले ने, किसकी रख दी, 3 मंथ की रख दी। अब यहाँ से देखो इसमें क्या होगा, जो आपका टाइम है ना भाई, परसेंटेज तो अगले ने 40% लगाई, रेट क्या लगाई यहाँ से आर बराबर लिख देता हूँ 40%, कितनी लगाई, 40% लगाई। अब यहाँ से देखो वार्षिक की बात की है तो वार्षिक में तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 40% ही तो निकालना है इसका, 1% कितना है भाई यहाँ से 100 है तो 40% कितना हो जाएगा, 4000 रुपये, ये हो गया आपका 4000 रुपये हो गए, वार्षिक की बात की। लेकिन अगला यहाँ क्या करता है, तिमाही की बात करता है, किसकी बात करता है, तिमाही की बात करता है। तो इसके लिए शर्त क्या थी कि तिमाही कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, रेट तो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, इसका मतलब आर बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ से 10% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ से 10%। और टाइम कितना हो जाएगा आपको पता है कि 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ये 4 से डिवाइड हो तो टाइम क्या है 4 मल्टीप्लाई, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 4 वर्ष हो जाएगा, ये शर्त रहेगी। इसका मतलब अब किस पे जाना है, 4 वर्ष के ऊपर जाना है। अब 4 वर्ष के ऊपर जाना है तो आपके लिए वही मेथड रहेगा, सबसे पहले तो 10% निकालो, तो यहाँ से आप 10% निकालो तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1000, यानी 1 ईयर तो आपको 1000 मिल जाएगा। अब किसकी बात करते हैं, ये 1 ईयर का हो गया, कितने 4 ईयर तक जाना है। अब देखो हम किसकी बात करते हैं, सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो सेकंड ईयर तो 1000 तो रहेगा, कितना रहेगा 1000 रहेगा, लेकिन इसके ऊपर 10% और मिलेगा भाई, इसके ऊपर 10% और मिलेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10% 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। अब किसकी बात करते हैं, ये तो 2 की होगी। अब किसकी बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। अब थर्ड की बात करते हैं तो आपको पता है कि 1000 तो रहेगा, 1000 तो रहेगा। अब 1000 रहेगा तो इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर 10%, इसका मतलब 100 और हो जाएगा, 100 और हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया 100, ठीक है भाई, प्लस इसके ऊपर 10% और कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा, हो गया। अब ये कितने की हो गई, 3 वर्ष की बात हो गई। अब किसी अगले वर्ष की बात करते हैं, अगले वर्ष की बात करते हैं तो आपको पता है 10% तो मिलेगा आपको, जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर 1000। अब यहाँ से देखना, अब देखो किस किस के ऊपर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यानी इन सभी के ऊपर मिलेगा आपको। तो यहाँ से देखो आप या तो क्या कर लेना, इन सभी को जोड़ लेना, क्या कर लेना, सभी को जोड़ लेना, या मैं एक बार अलग अलग प्रकार से लिख देता हूँ। यहाँ से देखो इसके ऊपर 10% मिलेगा, इसका मतलब 100 मिलेगा, यहाँ से यहाँ 100 मिलेगा, फिर यहाँ 100 मिलेगा, कितना मिलेगा 100 मिलेगा, फिर यहाँ कितना मिलेगा 10 मिलेगा, कितना मिलेगा 10 मिलेगा आपको, ठीक है भाई। और यहाँ कितना मिलेगा भाई 100 मिलेगा, 100 मिलेगा, प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ कितना मिलेगा 10 मिलेगा, 10, फिर यहाँ कितना मिलेगा 10 मिलेगा, फिर यहाँ कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करना है तो यहाँ देखना भाई, ये कितने हो गए, यहाँ से 21 हो गई, ये 31 हो गई, 32 और 33 हो गए यहाँ से, ठीक है भाई। अब 33 हो गए यहाँ से, तो फिर ये कितने हो गए यहाँ से 43 हो गए, 44 हो गए, 45 हो गए और 46 हो गए, ठीक है भाई। अब कितने हो गए यहाँ से 4600 तो हो गई, ठीक है भाई। अब ये 10 और जोड़ लेंगे यहाँ से, 10 20 30 और ये कितना होगा 40 और ये कितना होगा 41, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 4641 हो गए, टोटल कितना हो गया 4641 हो गए। अब देखो बताना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, क्या बताना है भाई, डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस करो भाई, कितना आ गया यहाँ से, कितना आ जाएगा डिफरेंस 641 रुपये क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 641 रुपये क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ से देखो मैं आपको ये बताऊँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ हो गया, कितना हो गया भाई यहाँ से ये हो गया, यानी आप सीधे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ देखना भाई 1000 तो आपको मिल गया 1 ईयर के बाद, प्लस यहाँ देखना अब ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 11000 हो जाएगा। 11000 होने के बाद इसका 10% मिलेगा, इसका मतलब कितना मिलेगा आपको 1100 मिलेगा, कितना मिलेगा 1100 मिलेगा। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 ईयर की बात हो गई। अब ये टोटल कितना हो जाएगा भाई 10000 तो ये और 2100 ये, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से 12100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12000 कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, 12100 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब 12100 हो गया तो इसका 10% और मिलेगा आपको, इसका मतलब 1210 और मिलेगा आपको, 1210 और मिलेगा प्लस। अब देखो यहाँ से अब क्या करना है आपको, यहाँ देखना ये टोटल कितना हो जाएगा भाई यहाँ से भाई 1210 और ऐड कर देंगे इसमें 1210 और ऐड कर देंगे, यहाँ से ऐड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 3 और ये कितना होगा यहाँ से 3 और ये हो गया 13310 हो गए। अब इसका 10% और मिलेगा, इसका मतलब 1331 और मिलेगा, कितना मिलेगा 1331 और मिलेगा, ये चीज़ें हो गई। अब इनको क्या करना है, ऐड ही तो करना है, इनको ऐड करो आप, यहाँ से ऐड करोगे तो यहाँ से कितने हो गए भाई, कितने हो गए यहाँ से 21 हो गए और ये कितने हो गए 200 ऐड कर देंगे, कितने हो गए यहाँ से 33 हो गए, 43 हो गए, 43 और ये कितने हो गए यहाँ से, कितने हो गए भाई यहाँ से, इनको ऐड करो भाई यहाँ से एक बार, इनको ऐड करो 1000 ऐड कर लेना एक बार, तो ये 4000 तो ये हो गए 1000 हो गए। फिर यहाँ से देखो ये कितने हो गए 4310 हो गए और फिर कितने हो जाएंगे यहाँ से 4600, कितना हो गया टोटल 41 हो गए, कितना हो गया 4641, टोटल कितना हो गया यहाँ से 4641 हो गए रुपये टोटल।
अब चीज़ तो वही है, लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी है यहाँ से किस प्रकार से ये चीज़ें निकालते हैं। आप निकाल सकते हो भाई आपको 10% निकालना है, 2 शर्त रखी थी अगले ने, दोनों शर्तों से ये दूसरा मेथड बताया आपको। तो सीधा आपको इस प्रकार से करने की बजाय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक संख्या छूट भी जाएगी ना, तो ये फिर आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ से। अब देखो इनका अंतर वही चीज़ें आती है भाई, 641 रुपये आएगा डिफरेंस, लेकिन आप सीधा जोड़ जोड़ के भी आप निकाल सकते हो और डिफरेंस बता सकते हो। बाकी आपका मेथड तो ये तो है ही, ये तो चलेगा लास्ट तक, बाकी आप इस प्रकार से परसेंटेज निकालते हो। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, तिमाही के आधार पर यानी 3 मंथ के आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% रेट क्या दे रखी है अगले ने, 40% की दर से 80,000 रुपये पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज बताना है, और अगले ने शर्त रखी है, ये शर्त का पालन करना है, यानी कंडीशन रखी है अगले ने। तो इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ देखना हमें क्या बताना है कि आपको ये देखो जो प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है, 80,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 80,000 रुपये दे रखा है। अब रेट अगले ने क्या दे रखी है, 40% दे रखी है, ये तो वार्षिक अगले की, और टाइम क्या दे रखा है, क्या 1 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 1 वर्ष, 1 वर्ष। ये तो किसकी बात है, ये तीनों शर्तें किसकी है, वार्षिक की है, तीनों शर्तें किसकी है भाई, ये वार्षिक की है तीनों शर्तें। लेकिन हमें इनका पालन नहीं करना है, हमें कौन सी शर्तें पालन करनी है कि प्रिंसिपल तो आपका कितना रहेगा, यहाँ से कितना रहेगा, 80,000 रहेगा। कितना रहेगा भाई, यहाँ 80,000 रहेगा। और यहाँ से देखो आपकी जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी यहाँ से, यानी 10% हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10% हो जाएगी। और टाइम कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। इसका पालन करना है। ये कौन सी है, 3 मंथ है। कौन सी है भाई, 3 मंथ है। कौन सी है भाई, यहाँ 3 मंथ है। ये शर्त आपको पालन करनी है। ये तो वार्षिक थी, हमें कौन सी शर्त लगानी है, ये शर्त लगानी है। अब देखो यहाँ से, अब तरीका तो वही हो गया, अब तरीका वही हो गया। तो 4 वर्ष की बात है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो गई है तो आपको पता चल गया। अब यहाँ से देखो 4 वर्ष की बात है, तो यहाँ देखना कि प्रिंसिपल कितना है भाई, यहाँ से ये इसका 10% कितना हो जाएगा, आपको पता है कितना हो जाएगा, यहाँ से 8,000। यानी फर्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी CI निकालते हैं अभी, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ से देखो फर्स्ट तो कितना हो गया, यहाँ से 8,000 हो गया। फर्स्ट ईयर तो आपको ये मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर क्या होगा कि आपको 8800 रुपये पर कितना हो, सॉरी 88,000 रुपये पर 8,000 और जोड़ देंगे, 88,000 रुपये पे क्या मिलेगा आपको भाई, ये इसमें इंक्लूड होकर आपको 10% मिलेगा। ठीक है भाई, कितना मिलेगा भाई, यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 10% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 8800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 8800 रुपये हो जाएगा। अब 8800 और जोड़ने हैं, इसमें 8800 और जोड़ने हैं आपको भाई, इसमें 8800 और जोड़ने, तो यहाँ से देखो 0 0 ये 8 8 और 8 यानी 88,800 हो जाएगा। अब इसका 10% निकालना है तो कितना मिल जाएगा आपको, 10% निकालना है तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 88 और 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88 और 80 हो जाएगा। 3 ईयर की बात हो गई। अब इसमें 88 और 80 और जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 88 और 80 और जोड़ना है यहाँ से। यहाँ देखना भाई, जो हमारा ये क्या है, हमने यहाँ ऐड किया था, तो ऐड किया था यहाँ, एक बार देखना भाई, थोड़ा सा गलत जोड़ दिया। अब गलत जोड़ दिया, वो क्या गलत जोड़ दिया, यहाँ देखना कि यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये होगा यहाँ से। अब ये होगा तो इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 10% कितना हो जाएगा, 9680 हो जाएगा। ये हो गया। अब कितने की बात हो गई, यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा भाई, इसको यहाँ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 96 और 80 हो गए। अब 96 और 80 और ऐड करना है इसमें, 96 और 80 और ऐड करना आपको, ऐड करना। तो यहाँ देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 6 15, कितना हो गया, 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसके ऊपर आपको 10% और मिलेगा, 10% और मिलेगा यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से देखो, इसका 10% निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, यहाँ से 10% निकालेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 2 0 से 0, यहाँ से कितना हो जाएगा, 10,648 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,648 हो जाएगा टोटल। 1 ईयर के लिए हो गया, सेकंड ईयर के लिए हो गया, थर्ड ईयर के लिए हो गया, और फोर्थ ईयर के लिए, सभी के लिए हो गया। अब सभी के लिए हो गया तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेना था। ये कितना हो जाएगा, 16,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
800 हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस अब इनको ऐड कर लेना। यहाँ से देखो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ देखना भाई, पहले तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये कितना हो गया ऐसे 13 हो गया यहाँ से। ठीक है, ये 0 है, और 9 कितना हो गया ऐसे 10 हो गया। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये कितना होगा 20,328। अब इन दोनों इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ो यहाँ से, एक तो 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 8 3 11 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 6 और 1 7 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 37,128 रुपये क्या आ जाएगा टोटल, कितने का 4 ईयर का क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37,128 रुपये क्या आ जाएगा 4 ईयर का क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से। अब देखो हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन पढ़े वो क्वेश्चन तो क्या थे भाई, इजी थे वो क्वेश्चन तो, लेकिन ये क्वेश्चन होने के बाद ही तो आगे क्वेश्चन होंगे, यानी ये क्वेश्चन होने के बाद हमारे क्या होंगे आगे होंगे। यानी हमने कैलकुलेशन सीखी है किस प्रकार से हमने ब्याज निकालना है, किस प्रकार से नहीं निकालना है। ठीक है, यानी हमें देखो इस प्रकार से निकालेंगे, जैसे कि इसका 10% निकालेंगे 80,000 का, फिर 10% निकालेंगे, फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपको समझ के चलना है कि 1 ईयर का जो इंटरेस्ट मिल गया उसके ऊपर भी उतना ही रेट जो अगले ने रेट लगा रखी है वही उतना ही मिलेगा परसेंटेज, यानी ब्याज मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो हम इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे और ये कैलकुलेशन हमारी क्या होगी इस प्रकार से छोटा हो जाएगा थोड़ा सा मेथड, बाकी आप उस प्रकार से निकालोगे वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आपको ये 10% कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको कितनी निकालनी 1200 है, इसका 1% निकालना तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए 12 आएगा। फिर आपको 10% निकालना कितना होता है, 15% कितना हो जाएगा, फिर 20% कितना हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ेगी। बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए वो अगले वीडियो में होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही।